वेद शास्त्र, शास्त्र संपन्न, सदा संतुष्ट। भारतीय संस्कृति की वैदिक परंपरा, वेद शास्त्र। जय जिनेन्द्र, नमस्ते। अभी थोड़े ही दिनों के बाद फरवरी की 5 तारीख को वसंत पंचमी का एक दिव्य दिन आ रहा है। उस दिन ऋतु का नाम बदल जाता है, वसंत ऋतु हो जाता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, संत और वसंत ये दोनों जीवन को और वातावरण को चेंज कर देते हैं। वसंत आती है तो पूरी नगरी फूलों से खिल जाती है। जोरदार ऋतु का आगमन होता है। लोग उसको एकदम इमोशनली स्वागत करते हैं और उस ऋतु का इतना जोरदार स्वागत होता है कि उसको वसंतोत्सव बोलते हैं। वसंत ऋतु में वसंतोत्सव होता है। जैसे वसंत ऋतु आती है तो वातावरण चेंज हो जाता है, उसी प्रकार किसी के जीवन के अंदर कोई संत का प्रवेश होता है तो उसका जीवन पूरा परिवर्तित हो जाता है। मित्रों, ये वसंत ऋतु का बहुत महत्व है। ऐसे कहा गया है कि सरस्वती की उपासना का, सरस्वती के बीज मंत्रों का और उसकी आराधना का ये मंगलमय दिन है। आज हमारे इस देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या है तो ज्ञान की है। आप देखो, चारों तरफ खुली लूट चल रही है। आप कहीं भी जाओ, बच्चे को यदि कोई स्कूल में डालना है तो शुरुआत में ही लाखों रुपया वो लोग मांगते हैं, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती है। हम कोई ट्यूशन रखते हैं तो ट्यूशन की फी कितनी होती है वो आपको मालूम है। मित्रों, ये बात ध्यान से सोचना, विद्या कभी भी मेहनत से नहीं आती है। विद्या आराधना से आती है, विद्या साधना से आती है। आपने प्राचीन काल के ऋषि मुनियों का जीवन देखा होगा, कुछ आपने सुना भी होगा। रामायण महाभारत में कभी आपने देखा भी होगा कि जब राजकुमार थोड़े बड़े होते थे तो राजा खुद पांव चल करके उसके आश्रम में जाते थे और अपने बच्चों को, राजकुमारों को गुरु के चरणों में समर्पित करते थे और कहते थे कि गुरुदेव, आज से हमारे ये राजकुमार आपको हम अर्पण करते हैं। आपको जैसा उचित लगे वैसे संस्कार डाल के इसको तैयार करके आप हमारे महल में भेजना, ताकि हमारे इस महलों में कभी अंधकार न हो। और आपने देखा होगा कि जब वो राजकुमार गुरु के चरणों के पास विद्या लेने के लिए बैठते थे तो कितना उनको वात्सल्य मिलता था, कितना प्रेम मिलता था। और ऐसा कहा गया है कि दृष्टिपात महाविद्या, मतलब आंखों से आंखें मिला करके सीधी विद्या ट्रांसफर होती थी और कुछ भी नहीं होता था। किताबें नहीं थी, कुछ भी लिखने का नहीं, कुछ भी होमवर्क नहीं। गुरुदेव उनको मंत्र देते थे और कहते थे कि राजकुमार, आपको ये टाइम पे इतने मंत्रों का जाप करना है और जाप करके फिर मेरे सामने आना है। और जैसे वो गुरु के सामने जाते थे, गुरुदेव एकदम टट्टार बैठ के उनकी आंखों में से एक तेज निकालते थे और वो तेज के द्वारा, वो शक्ति के द्वारा वो विद्या सिद्धि राजकुमारों के अंदर प्रवेश करती थी। वो एक तरीका जोरदार था। आज हमारे गुरुजी, हमारे अध्यापक, हमारे शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान देते हैं, मगर वो पुस्तक के माध्यम से देते हैं। और वो पुस्तक भी हम लोग नहीं लिखते हैं, एकदम प्रोफेशनल लोग जो होते हैं, कैसे इसमें से पैसा कमा सकते हैं, उसके बेच पर विद्या को दिया जाता है कि जितना ज्यादा अच्छा सीखेगा उतना ज्यादा कमाएगा। यहाँ कल्याण की बात नहीं है, समाज के उत्थान की बात नहीं है। आज विद्या के टॉपिक के ऊपर इसलिए बोल रहा हूं कि आप पूरी साल जितनी मेहनत करते हो उतनी मेहनत यदि एक दिन में, मतलब वसंत पंचमी के दिन आप सरस्वती की साधना करो। ऐं नमः 3 अक्षर है, 2 शब्द है, ऐं नमः। इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप यदि वसंत पंचमी के दिन किया जाए सरस्वती देवी के सामने तो रियली बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। मित्रों, एक छोटी सी बात करता हूं। आपको मालूम होगा इस दुनिया के अंदर 2 चीज का जबरदस्त महत्व है। या तो आपके पास ज्ञान चाहिए, या तो आपके पास पैसा। पैसा मतलब लक्ष्मी चाहिए। लक्ष्मी और सरस्वती
ये दोनों इस दुनिया के अंदर अनादिकाल से राज कर रही है और आज भी उसका राज हम देख रहे हैं। जिसके पास ज्ञान ज्यादा होता है तो उसको लाखों करोड़ों डॉलर में पगार मिलता है, और ऐसे भी लोग हमने देखे हुए हैं कि जिसका करोड़ों में सैलरी है, मगर कब? जब उसके पास ज्ञान है। अब क्या हुआ, एक दिन लक्ष्मी और सरस्वती दोनों एक जगह पे मिल गई। तो लक्ष्मी ने कहा, मैं बहुत बड़ी हूं, दुनिया में मेरा सबसे ज्यादा महत्व है, लोग मेरी पूजा करते हैं, मेरे चांदी के सिक्के बनाकर तिजोरी में रखते हैं, धनतेरस के दिन पूरे भारत में मेरी पूजा होती है। तो सरस्वती ने कहा, देखो कभी भी क्वालिटी से और क्वांटिटी से मेल नहीं खाएगा। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी उसमें क्वालिटी नहीं होगी, और जिसकी क्वालिटी ज्यादा होगी उसकी क्वांटिटी नहीं होगी। मेरी क्वालिटी ज्यादा है, मैं ज्ञान देवी हूँ, बहुत कम लोगों के पास रहती हूँ, मगर जिसके पास रहती हूँ ने उसको न्याल कर देती हूँ, उसकी लोग पूजा करते हैं। और लक्ष्मी तो किधर भी चली जाती है, तू तो किसी की भी हो जाती है, तू तो डॉन की भी हो जाती है, गुंडे की भी हो जाती है, खराब व्यक्ति की भी हो जाती है। जब मेरा ऐसा नहीं है, मैं पवित्र व्यक्ति के पास ही जाती हूँ। ये दोनों के बीच में ऐसे संवाद हो रहा था। तो लक्ष्मी जी ने कहा, तेरी बात सुनने में अच्छी है, मगर दुनिया में विजय उसी का होता है जिसको ज्यादा चाहने वाले होते हैं। तब सरस्वती ने प्रेम से कहा, देख बहन, अपन इस जंगल के अंदर दोनों झगड़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। अपन एक काम करते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी हमारा न्याय करेंगे कि हमारे दोनों में से महान कौन है। तो लक्ष्मी ने सोचा कि कभी भी पक्ष तो मेरा ही लेंगे, ब्रह्मा जी को भी तो सुख समृद्धि चाहिए, मैं नहीं रहूंगी तो वो तो बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए प्रशंसा तो मेरी ही करेंगे वो। तो लक्ष्मी ने कहा, चलो अपन दोनों बहनें ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। जंगल से दोनों बहनें विदा हो गई और एक नगर में आए। ब्रह्मा जी के पास जाते जाते तो नगर में एक बहुत बड़ा मंडप बांधा हुआ था, उसके नीचे कोई महात्मा आके प्रवचन दे रहे थे। तो सरस्वती ने कहा, देख लक्ष्मी, ये महात्मा जो पाट के ऊपर बैठे हैं ने, सिंहासन के ऊपर, उनके पास एक भी पैसा नहीं है, और नीचे जितने भी लोग बैठे हैं ने, सब करोड़पति लोग हैं, मगर सब नीचे बैठे हैं। तो लक्ष्मी ने कहा सरस्वती को, तेरा भ्रम है, जो महात्मा प्रवचन दे रहे हैं ने वो भी बात तो पैसा की ही करेंगे, और जो लोग नीचे बैठे हैं ने वो सब लोग अशांत हो गए हैं, इसीलिए शांति पाने के लिए आए हैं। जैसे ही वो पैसे की बात आएगी ने तो सब लोग चले जाएंगे, किसी को पैसा छोड़ना नहीं है, लक्ष्मी किसी को छोड़नी नहीं है, और तेरे को देखना है तो मैं तेरे को दिखाती हूँ। तो सरस्वती ने कहा, कैसे? लक्ष्मी जी ने सोने के सिक्के का बारिश चालू कर दिया वो मंडप के बाहर, तो सब लोग वहां से निकल गए। लक्ष्मी ने कहा, देखा ने सरस्वती, ये सब पैसा के पीछे पागल है, किसी को ज्ञान नहीं चाहिए। सरस्वती ने कहा कि देखने में तो तेरी बात सही लग रही है, मगर अपने को ब्रह्मा जी के पास जाना है, निर्णय वो ही करेंगे। दोनों बहनें चलते चलते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी तो अपने ध्यान में लीन थे। कुछ आवाज आया, उन्होंने आंखें खोली और देखा तो एक लक्ष्मी और सरस्वती दोनों साक्षात स्वरूप से अपने पास आए हैं। ब्रह्मा जी को टेंशन हो गया, आज कुछ झगड़ा हुआ है, मुझे निर्णय करना पड़ेगा, और मैं न तो लक्ष्मी को बुरी कह सकता हूँ न तो सरस्वती को, मुझे तो दोनों चाहिए, ज्ञान भी चाहिए और वैभव भी चाहिए। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, कैसे आना हुआ आप दोनों का साथ में? तो लक्ष्मी पहले बोल गई कि आज आपको निर्णय करना पड़ेगा, हमारे दो में से कौन महान है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं एक छोटा सा काम आपको दूंगा, वो काम जो कर लेंगे वो महान है। तो लक्ष्मी पहले ही बोल गई, ऐसा कोई काम नहीं है जो पैसा से नहीं होता है, आप बोलो मैं 1 मिनट में कर दूंगी। कभी भी दुनिया के अंदर दो व्यक्ति का झगड़ा होता है ने तो ज्ञानी बहुत कम बोलता है, बहुत धीरे से बोलता है, बहुत सोच के बोलता है, और पैसा वाला होता है ने वो 1 सेकंड में बोल देता है, हो जाएगा। कोई भी काम ऐसा नहीं है मेरे फोन से ना हो, मेरी बात से ना हो। और जो लोग जल्दी बोल देते हैं ने, बाद में उसको पछतावा करना पड़ता है, अफसोस करना पड़ता है कि मैं जल्दबाजी में बोल गया। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। लक्ष्मी जी बोलते बोलते तो बोल गई कि जो भी कहेंगे मैं कर दूंगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, एक छोटा सा काम है, देख थोड़ी देर पहले एक इंसान गुजर गया है, मर गया है, उसको जिंदा करना है, तुम आओ और उसको जिंदा कर दो।
तो लक्ष्मी जी तो उनके पास आई और आके उसको बोली, तुम खड़े हो जाओ, तुमको मैं 10 लाख सोना मोहर दूंगी। तो भी वो मुर्दा खड़ा नहीं हुआ। फिर 10 करोड़ सोना मोहर दूंगी, तो भी मुर्दा खड़ा नहीं हुआ। अभी लक्ष्मी जी को लगा कि कोई प्रॉब्लम तो है, मेरी बात गलत हो रही है, मुझे ये करके बताना चाहिए। धीरे धीरे लक्ष्मी जी को पसीना जैसा होने लगा। तो लक्ष्मी जी ने उसको ऑफर किया कि देख, मेरी इज्जत का सवाल है, तू खड़ा हो गया ने तो मैं तेरे साथ विवाह कर लूंगी, मगर आज मेरी इज्जत बचा ले। तो भी वो मुर्दा खड़ा नहीं हुआ। फिर लक्ष्मी जी थक गए। वो ब्रह्मा जी को कहा, सॉरी, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, किसी मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकती हूँ, इसके अलावा कोई भी काम हो तो बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, आप बैठो। उनको बैठा दिया। फिर सरस्वती जी को कहा, आप पधारो, ये काम पूर्ण करो। सरस्वती जी आए। सबसे पहले तो ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिए। और जैसे ही आशीर्वाद मिला, सरस्वती जी वो मुर्दे के पास आए। आकर के कुछ ऑफर नहीं दिया, कोई भी लालच नहीं दी, सीधा प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र बोले। प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र बोल के धीरे से ऐसे हाथ को घुमाया मुर्दे के ऊपर, और मुर्दा एकदम खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि जिंदे लोगों को जो मार देती है ने, वो लक्ष्मी होती है, और मरे हुए लोगों को जो जिंदा कर देती है ने, वो सरस्वती होती है। आज आपने सुना ने मित्रों कि ज्ञान में और लक्ष्मी में कितना फर्क है। फिर भी हम लोग पागल की तरह लक्ष्मी के पीछे पड़े हुए हैं और हमारे घरों में वही झगड़े होते हैं। तो आज ये ज्ञान पंचमी का दिन आ रहा है। थोड़े ही दिनों के बाद आप जरूर हमारे वेद शास्त्र चैनल या दिव्य लब्धि चैनल से संपर्क कीजिए। उस पांचम को सफल कैसे बनाना है, उसकी आराधना कैसे करनी है, बच्चों को विशेष ज्ञान कैसे प्राप्त हो, हमारे पास बहुत दिव्य मंत्र है। हमने हमारी जिंदगी में 20 साल इस संशोधन में गुजार दिए। हम ऐसे ऐसे महात्माओं से मिले हैं जिनका दिमाग स्कैनर का काम करता है। ऐसे भी दिव्य मंत्र है। आप उस मंत्र का जाप करा के बच्चे को सुला दो और उसके सिर के नीचे एक पुस्तक रख दो। पूरा पुस्तक उसके दिमाग में स्कैनिंग हो जाएगा और एकदम याददाश्त उसकी बढ़ जाएगी। तो मित्रों, ये वसंत पंचमी आ रही है, उसका बहुत महत्व है। आज टाइम का थोड़ा अभाव है, इसीलिए ज़्यादा नहीं बताते हैं। दूसरा एपिसोड भी बनाएंगे और उसके अंदर इसका महत्व बताएंगे। मगर आपने जो दृष्टांत सुना, वो दृष्टांत सुनने के बाद यदि थोड़ी भी ज्योति आपके दिमाग में जली है तो दिल से सोचना और हमारी ये बातें आपके मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना। आप खुद बोल के ज्ञान नहीं दे सकते हो, मगर जो कोई दे रहा है तो उस जली हुई चिंगारी को आगे बढ़ाएंगे ना, बहुत दीपक जलेंगे, उसका लाभ भी आपको मिलेगा। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कुछ बोले हो तो मिच्छामि दुक्कडम।